Whisper Tales। अगर कोई जगह तुम्हें सोना दे तो पूछना मत कि क्यों, बस ये देखना कि वो बदले में क्या मांग रही है। क्योंकि कुछ जगह पैसे नहीं, इंसान खाती हैं। अंतहीन भूख। बारिश कई दिनों से थमी नहीं थी। भीम गांव की गलियां कीचड़ में डूबी थी और आसमान हमेशा बोझिल रहता था, जैसे बादल नहीं, किसी की नजर झुकी हुई हो। गांव के आखिरी छोर पर एक पुरानी हवेली थी। काली दीवारें, उखड़ा पलस्तर और भीतर हमेशा ठंड, चाहे बाहर कितना भी मौसम क्यों ना हो। गांव वाले कहते थे वो घर बारिश की वजह से नहीं, भूख की वजह से जिंदा रहता है। राघव एक साधारण आदमी था। गरीबी उसकी आदत बन चुकी थी। उसके पिता उसी हवेली में काम करते थे। मरते समय उनकी उंगलियां बिस्तर की चादर नोच रही थीं। उन्होंने धीमी आवाज में कहा था, नीचे मत जाना, वो भगवान नहीं है, वो कभी तृप्त नहीं होता। उस रात राघव ने अपने पिता की आंखों में डर को मरते देखा था। लेकिन भूख डर से ज्यादा ताकतवर होती है। हवेली का दरवाजा। एक रात जब बारिश फुसफुसाने लगी, राघव हवेली पहुंचा। दरवाजा बिना छुए अपने आप चरमरा कर खुल गया। अंदर की हवा में गीली मिट्टी और सड़न की गंध थी। फर्श पर उसके हर कदम के साथ कुछ नरम सा दबता, जैसे जमीन सांस ले रही हो। नीचे का रास्ता। हवेली के बीचों बीच सीढ़ियां थीं, सीधी नीचे जाती हुई, इतनी गहरी कि आखिरी सीढ़ी दिखाई नहीं देती थी। दीवारों पर नाखूनों के निशान थे। राघव उतरता गया। हर सीढ़ी के साथ हवा और ठंडी होती गई। वो जो इंतजार करता है। तहखाने में पत्थर की एक मूर्ति बैठी थी। ना आंखें, ना मुंह, लेकिन उसके चारों ओर खरोचों के निशान थे, जैसे किसी ने भागने की कोशिश की हो। पास रखा था लोहे का एक कटोरा। अचानक अंधेरे से आवाज आई, पहले खिलाओ। राघव ने कांपते हाथों से एक सिक्का कटोरे में डाला। जमीन हिली। नीचे से सूखी लंबी उंगलियां निकली। सिक्का गायब। कटोरे में एक गर्म सोने की अशर्फी पड़ी थी। लालच। राघव अगली रात फिर आया, फिर अगली। हर बार ज्यादा मांगता गया। मूर्ति अब हिलती थी, कभी कभी सांस लेती हुई लगती। एक रात राघव ने देखा, दीवार पर उसकी परछाई उससे अलग हिल रही थी। अंतिम रात। उस रात राघव पूरी थैली लेकर आया। कटोरे में रखते ही आवाज आई, अब मेरी बारी। सीढ़ियां पीछे से बंद हो गई। मूर्ति की छाती धीरे धीरे खुलने लगी। अंदर हड्डियां नहीं थी, चेहरे थे। राघव ने अपने पिता का चेहरा देखा। फिर अंधेरा। सुबह। अगली सुबह बारिश रुक चुकी थी। हवेली खुली थी। तहखाने में एक नई मूर्ति बैठी थी, खुली आंखों वाली। उसकी आंखों में अब भी डर था। लोहे का कटोरा खाली पड़ा था। अंतिम सच। 3 दिन बाद भीम गांव नक्शे से गायब था। न लाशें मिली, न चीखें, बस एक गड्ढा और उसके चारों ओर छोटी छोटी मूर्तियां। हर चेहरे पर अलग अलग डर। आखिरी पंक्ति, भगवान कभी मांगते नहीं और भूख कभी रुकती नहीं।